जो लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का बयान कि मानो कोई स्लेव सोसाइटी है और स्लेव सोसाइटी को वो आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इन कठोर क्रिमिनल तरह के नियमों को, क्रिमिनल नियमों को अच्छी तरह लागू करेंगे। अरे भाई, तुम कानूनन प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, हमारे द्वारा चुने हुए हो, तुम अपने को प्रधान सेवक कहते हो और वहम पाल लिया कि तुम कोई मास्टर हो और हम कोई गुलाम हैं। और ये वहम पालने का कारण, इस पर मैं फोकस कर रही हूं। ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों में पहले अंग्रेजों ने एक वर्ण को काटा, एससी को, और उसमें जोड़ दिया एसटी को, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब जिसमें क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे। चारों वर्ण जहां थे उनको फोर्सिबली जेल में, घेटापों में बंद करके कन्वर्ट किया और क्या किया, ईसाई बनाया। नियोगी कमीशन की रिपोर्ट और सबकी। अब इसके बाद ये मंडल वाला मामला आया। मंडल वाले मामले में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बढ़ चढ़ के चली। शेष 2.5 वर्ण चुप रहा। जैसा भीषण प्रतिकार करना था वैसा भीषण प्रतिकार 2.5 वर्ण ने पिछले 70 साल, 68 साल, 50 साल, 25 साल, जिसकी जो अवधि है, नहीं किया। क्यों नहीं किया? शेड्यूल ट्राइब जो कन्वर्ट हुआ उस चोरी छिपे कांग्रेस के समय, जिसका बलात् धर्म छीन लिया गया डकैती के द्वारा, छिनैती के द्वारा, और बलात् पाप के, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम मतलब पाप के गड्ढे में ढकेला गया, उसका तो देश को पता ही नहीं चला। इसलिए चुप रहे चारों वर्ण। फिर ये जब एससी वाला मामला चला तो सबको लगा ठीक है, अपने ही लोग हैं, अपने ही है, चलने दो, होता है, होने दो। और वो जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए था, 20 साल के लिए था, बढ़ा रहा था। अच्छा, नेताओं का खेल है, अच्छा वोट का खेल है। और एक सेक्शन ने कहीं इंटरनलाइज कर लिया क्या, ये चर्च का षड्यंत्र, जिसको कांग्रेस ने भयंकर प्रचार किया, वामपंथियों ने प्रचार किया, इनके प्रति अत्याचार हुआ। अच्छा, जो अत्याचार तुम बताते हो वो दुनिया में कहीं भी किसी के साथ हो तो उसी के समय ईसाइयों के द्वारा, चर्च के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा और कम्युनिस्टों के द्वारा इससे 100 गुना जो तुम बता रहे हो, वस्तुतः तो हुआ ही नहीं, जो तुम बता रहे हो उससे 100 गुना भयंकर, बर्बर, हिंसक। माँ के सामने कम्युनिस्टों ने बेटे को काट के उसके मांस को और खून में को भात में सान के खिला दिया। चर्च वालों ने किया, मियाँ लोगों ने किया, उसका क्या गिनाए सुनने वालों को पता। उसी समय वो नासमझ युवक हैं, भटके हुए युवक हैं। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो। उसी समय, और उसी समय जो हुआ ही नहीं। अरे हुआ तो एविडेंस दो ना, हमारे शास्त्रों से, हमारे आरण्यकों से, उपनिषदों से, वेदों से, पुराणों से दिखाओ ना तुम जहां जाति शब्द है। दिखाओ ना जहां लिखा हुआ है कि उनके साथ इस प्रकार से अत्याचार किया जाए। दिखाओ। अगर अत्याचार देखा जाए तो सबसे अधिक तो ब्राह्मणों के साथ बताया गया है। एक अगर दोष है तो उसका कठोरतम दंड ब्राह्मण को है। कठोरतम कैसे है, क्या है, बाद में बताएंगे। सबसे सादगी भरा जीवन, सबसे तपस्या का जीवन, सबसे कठोर जीवन
विपन्न जीवन ब्राह्मण के जिम्मे है, अगर वो ब्राह्मण कर्म कर रहा है तो न सार्वजनिक जीवन में तुमको मिलता है। पूरा रामायण पढ़ जाओ, पूरा महाभारत पढ़ जाओ, मैंने सब पढ़ा है, आप पढ़ जाओ, बताओ वहां का कितना अत्याचार हुआ है। 5,000 साल पहले महाभारत हुआ, 5,000 साल से आज तक का 5 लाख एविडेंस दो तो कब माना जाएगा। 5,000 साल में 5 लाख हो तो हर साल में कितना, तुमको 500 नहीं मिलेगा। और ये जो 500 मिलेगा ये मियाँ लोगों का किया हुआ मिलेगा, ये चर्च का किया हुआ मिलेगा। और जहां जहां इनका प्रभाव कठोर हुआ है, जैसे बंगाल में मद्रास, वहां मिलेगा। वो भी उसी समय जो ये 3 कर रहे हैं उससे तो कोई तुलना ही नहीं है जी। लाखों लाखों लोगों को भूखा मार रहा है अंग्रेज और चर्च, वो तो भटके हुए हैं, उनसे तो तुम प्रेम करोगे, उनको तो तुम गलबहियां डालोगे। तो फिर ये मामला क्या है? मामला ये है, मोदी जी आप पगला गए। किस अर्थ में? अरे अपना भला तो सोचते, आपको प्रधान सेवक तो बने रहना है। ये तो जड़ में मट्ठा पड़ गया। यू विल नॉट बी ट्रस्टेड बाई ऑल द 4 वर्ण। सब कन्वर्ट नहीं हुए हैं। जो 1.5 वर्ष तुमने काट लिया है उसमें सनातनी हिंदू भरे हुए हैं। आपकी माता जी, आपके भाई साहब, अमित शाह की माता जी और हमारे योगी जी महाराज, कनफट्टे योगी, नाथ संप्रदाय, छत्री और अमित शाह, ये दोनों अत्याचारी हैं। गोरखनाथ पीठ, जहां तक मेरी समझ है, मैं जिन बड़े बड़े नाथ योगियों का नाम जानती हूँ सब क्षत्रिय हैं। ये जो कुंभ मेला अभी लगा पिछली बार, जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा लोग थे, अलग अलग घाट बना था नहाने के लिए, खाद्यान्न बेचने वालों की जाति लगी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय और आधे वैश्य जाति पूछ के भोजन कर रहे थे। और 60 करोड़ तो प्रयाग में नहाए, बाकी 40 करोड़ भी नहाए हैं पवित्र नदियों के जल में, भगवती गंगा, भगवती यमुना, भगवती सरस्वती का स्मरण करके। घाट अलग अलग थे। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, चारों धाम की यात्रा, द्वारका धाम, जगन्नाथ धाम और रामेश्वरम धाम, अलग अलग घाट है, अलग अलग रास्ता है, अलग अलग प्रसाद है आज के दिन। और सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को जो कहा जा रहा है, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, यहाँ का एक प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा कहता है ब्राह्मणों अपनी बेटियां भेज दो। ये नहीं कहता है ब्राह्मणों की बेटियों का विवाह भी हमारे बेटों से हो, ये नहीं कह रहा है बेटियां भेज दो। पूरा समाज उद्वेलित है, आंदोलन चल रहा है, नो एक्शन। तो जो आप करना चाह रहे हैं आप तो ना कर पाएंगे। ये यूजीसी का कानून तो झक मार के वापस होगा, किंतु चारों वर्ण सावधान, चर्च का बदमाशी बंद नहीं होगा। मोदी जी चर्च के हाथ में खेल गए, शाह जी खेल गए, डोभाल जी खेल गए, एस जयशंकर खेल गए, राम जाने कौन खेला और कौन विरोध किया। ये तो जब मोदी सरकार गिरेगी तब पुस्तक लिखी जाएगी कि मैंने ये कहा था मीटिंग में, मैंने मीटिंग में ये कहा और फलनवा ने ये किया और ढिकनवा ने ये किया, और असलियत तो ये थी जब पेपर्स डी क्लासीफाई हो। लेकिन तब तक मोदी जी, ये जो 2.5 वर्ण है इसको लगातार आपने नोचा और काटा है 11 साल। अनकंडीशनल सपोर्ट, क्यों?
लगा सनातन धर्म का भक्त, सनातन धर्म का अपने सामर्थ्य भर अनुयायी जितना दम है वैसा कर रहे हैं। तो आपके लिए ढाई वर्ण अपना पुण्य दे रहा था, और केवल ढाई नहीं दे रहा था, आरक्षित 1.5 में सनातनी माताएं बहनें चाचा बाबा भैया बच्चा, मोदी मोदी जो कर रहा था सनातन धर्म के लिए कर रहा था। और आपने जो मुक्का मारा है, मारा तो हमको, चोट तो पहली चोट तो आपको लगी। आप नन्हे, अब 15-16 साल के किशोर को मैं दुधमुहा कह रही हूँ, जिसकी मूछ ठीक से नहीं निकली है। 15-16 यानी किशोर, 18 साल किशोर से लेके 25 साल का लड़का कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएगा। वो तो अभी भावना में है, तरुणाई फूट रही है, दुनिया की समझ नहीं है, और वो आपके जाल बट्टे को क्रिश्चियन चर्च, मिया, कम्युनिस्ट का जो जाल फेंका जाएगा स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उसको तो बच्चा नहीं जानता है। कोई प्रेम से फंस जाएगा, कोई रो के फंस जाएगा, कोई भिड़ जाएगा। आपको भारत से तो प्रेम होना चाहिए, मेरे को तो यही भरोसा था। भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, दिव्य भारत, इन किशोरों का ऐसा निर्मम बलि लेने में जो भी लोग जिम्मेदार हैं, कलेजा नहीं कापा। और भाजपा में बैठे हुए ढाई वर्ण के लोग, तुम लोग के घर में बाल बच्चे नहीं है, तुम्हारा कलेजा नहीं कापा, और ये होश नहीं आया कि 2.5 के बाद 1.5 का जो दुर्गत करोगे, जो दुर्गत होगा उतनी दूर तक तो बुद्धि नहीं जाएगी। तो यानी जवानी नष्ट करोगे तुम, तो फिर सेना में कौन जाएगा जी? हॉस्पिटल में कौन जाएगा? ब्यूरोक्रेट कौन बनेगा? समाज के हजारों हजार धंधे कौन बंद करेगा? ये तरुणाई को नष्ट करके, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा के, उसके माँ बाप को बर्बाद करके आप सोचते हैं 2029 का इलेक्शन जीत लेंगे? या आप सोच रहे हैं बंगाल जीत लेंगे, केरल जीत लेंगे, या म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव जीत लेंगे? मैं कह सकती हूँ अपने को राजस्थान की हूँ, चारण भाट परंपरा की। अगर यशस्वी पराक्रमी शौर्यवान राजा है तो साथ में उसके लड़ते हैं भारत, केवल राजस्थान के नहीं पूरे देश के। वहां अलग अलग नाम है, मैं चारण भाट तो नाम जानता, और उनको लिखकर अमर कर देते हैं। मैंने मेरा नरेंद्र कह के धुन दिया था, कितने लोग नाराज होते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। ऐसा चारण भाट कह रहा है, धिक्कार है तुझे। राजा है तो, प्रधानमंत्री है तो, सेवक है तो, कैसा माथे पर भाटा पड़ा? ऐसा भाटा तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पप्पू, राहुल को ना पड़ा। राहुल को कौन सा इलेक्शन जीतना था? राहुल को अपना धन संपत्ति सोनिया का बचाना है, पॉलिटिकली एक्टिव रहना है। पॉलिटिकली एक्टिव रह के जो सब कमाए खाए हैं उसको बचाना है। वो आपके प्रश्नों में इतना मोटा बुद्धि तो हम लोग को है ही है, लेकिन आपको तो इलेक्शन जीतना है। और ये आप कैसे भूल गए कि भारत का चतुर्वर्ण शांत गंभीर है, दिन भर फट
छटपट नहीं करता है, किंतु ऐसे झंझट सहता वहता नहीं है, कभी नहीं सहा है। वीर सावरकर ब्राह्मण है भाई, और डॉक्टर हेडगेवार भी ब्राह्मण है। अगर मैं कहीं गलत हूँ पंकज जी, शैलेंद्र भैया करेक्ट कीजिएगा। एकदम सही है। गुरु गोलवलकर भी ब्राह्मण है। हाँ जी। और जब तक आप गुजरात के सीएम थे तब तक आप 2.5 में नहीं, 2.5 में थे, 1.5 में नहीं थे, पिछड़ा नहीं थे। तो आप गुजरात के सीएम थे तब तक आप वो थे, क्या थे, क्या थे, जालिम थे, अन्यायी थे, शोषणकर्ता थे, चाई थे, चोर थे। जब आप शिफ्ट हो गए पिछड़ा में तो ठीक हो गए। लेकिन न यादव मुलायम सिंह आपको कुछ गत का मानते हैं, न लालू यादव आपको गत का मानते, वो भी ओबीसी है, आप भी ओबीसी हैं। ओबीसी ओबीसी ने जितना गाली दिया है एक दूसरे को, हमने तो रोज देखा है। आप किसकी एकता की बात कर रहे हैं? मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी वो मांस खाते थे, लेकिन आपके हिसाब से जन्मना ब्राह्मण थे। उनको नागनाथ कहा था। आप लोगों ने मैनेज किया, थोड़ा शांत है, लेकिन जितनी गाली आप लोगों को पड़ती है, तो एससी एसटी एसटी ट्राइब के बारे में मैं कम जानती हूँ। एससी और ओबीसी में कब की दोस्ती है भाई? ये किसको पट्टी पढ़ा रहे हैं आप लोग? और आपको अगर वहम है ये गंभीर शांत 4 वर्ण का समाज, राकेश जी को दे, राकेश श्रीवास्तव जी, राकेश जी का पूरा नाम क्या है जिन्होंने जूता चला के मारा था? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। कुमार है, कुमार। चेहरा देखिए उनका, कैसा सौम्य शांत। बोले 22 दिन विचार किया, हार्ट का रोगी हूं, सब दवाई वाई पैकेट में रख के कोर्ट में गया, जूता मारा, भगवान विष्णु का अपमान असह्य। उसके बाद मीडिया वीडिया सब जिस शांति से गंभीरता से देख रहे हैं, ये सनातनी हिंदू है मोदी जी। और आपने अपने घर में माताजी से नहीं सीखा? आपकी माताजी सामान्य सनातनी हिंदू थी, और आपके भाई लोग और आपकी बहनें, और आज तो मेरा मन हो रहा स्मरण करने का उस पतिव्रता को, कदाचित जिसके पुण्य से आप वहां बैठे। वो कैसी सनातनी स्त्री है, विवाह के बाद पति का मुंह नहीं देखा और निष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म पे अडिग अस्थिर है। तो उस हिंदू समाज से भिड़कर आप अपना नहीं भाजपा का कब्र खुदवा रहे। अब कब्र ही आप लोग को पसंद है, चिता विता में जलना तो पसंद आएगा नहीं आपको, इसलिए कब्र कह रहे हैं, नहीं तो चिता सजवा रहे हैं। हिंदू समाज, सनातनी समाज ने 1925 में उस मोहनदास करमचंद गांधी के रहते हुए एक 30 साल के युवक डॉक्टर बलीराम केशव हेडगेवार में आरएसएस खड़ा कर दिया। तो ये सनातनी हिंदू समाज कितने भाजपा, कितने आरएसएस खड़ा कर लेगा? धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने टीकमगढ़ के पास वाले भी ब्राह्मण हैं, शंकराचार्य मध्वाचार्य सब ब्राह्मण हैं। आपको लज्जा वज्जा तो कोई पिछले पाप का झंझट हुआ है, या कोई जादू टोना हुआ है जिन लोगों के संग आप हैं, ब्लैक मैजिक हुआ है, मुझे नहीं पता। किंतु अपने हाथ से
अपना डाल काटने का। एक कालिदास का सुना था, एक आपका सुना। बहुत हम लोग तो अखबार में पढ़ते थे। अमित शाह जी बड़ी बूथ की गणना करते हैं। बूथ मैनेजमेंट गजब है। और ये कि 20-22 साल की उम्र से समाज में आप लोग घूम रहे हैं, समाज की नब्ज पर आप लोग का हाथ है। इतनो ना पता, वोट ना मिली के दे, वो के दे। अभी शैलेंद्र भैया बता रहे हैं सीतामढ़ी में इनके गांव में कल जो जुलूस निकला है उसमें कांग्रेसी भी थे, जेडीयू वाले भी थे। अब हमको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। वो पार्टी वार्टी में जाते वाते होंगे सब, लेकिन पार्टी हो मतलब वो क्या बोलते ऑफिस होल्डर्स नहीं होंगे। किंतु अब कठोर भी क्या बोलूं मैं, लेकिन आपने जो मुक्का मारा है, जो लोहार का घन मारा है सनातन हिंदू समाज के कपार पर, ये सोच के कि शायद आपका कपार अब चर्च का कपार हो गया है, या मियाँ का कपार हो गया है, या कम्युनिस्ट का कपार हो गया, ये घन का हथौड़ा ना आपके सिर पड़ेगा, ना राजनाथ सिंह के सर पड़ेगा, न सुधांशु त्रिवेदी के सर पड़ेगा, किसी के सर नहीं पड़ेगा, ऐसा आपने सोचा होगा। लेकिन भाजपा में कितने लोग आपसे सहमत हैं मोदी जी? ऐसा न हो, इस सब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी है 27 में पलटी मारेगी आपकी कुर्सी। मुझे तो स्पष्ट दिखा था आप 36 तक हैं। भाजपा ही कहीं आपको पलट के बाहर न फेंका फूकू दे। आप ये सब गणना ही नहीं किए। आज भी भाजपा के भीतर आप किसी भी प्रकार से सर्वमान्य नेता नहीं है। संघ के भीतर आपका कैसा प्रचंड विरोध है। जून में आया था ना रिजल्ट इस बार, पिछली बार 24 जून को नहीं, जी जी, जून 24 को, 4 जून को, 4 जून को। हाँ, उसी के बाद ना इस संघ वाले लेख लिखे थे कि इनको अहंकार हो गया है, ये भगवान समझ रहे हैं, और क्या क्या लिखे थे। संघ में भी आप सर्वमान नहीं है, भाजपा में भी आप सर्वमान्य नहीं है। और इतना तो आपको ज्ञान होगा ना मोदी जी कि मुख्य मुख्य लोगों पर कम से कम 100, 200, 500, 800 लोगों पर केजीबी, मोसाद, सीआईए, 3 का नाम हम जानते हैं, 2-3 और एजेंसी, 6 एजेंसी की नजर होती। और अभी आप पर तो ट्रम्प पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा होगा। ऐसा बौखट नहीं देखा, अपना ही डाली काट डाला। हम सब चारों वर्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि आए, ऐसी सद्बुद्धि आए कि माला में गांठ न पड़े। वस्तुतः मामला तो ये गांठ पड़ना छोड़िए, शीशा चटक गया है। और अब और अगर 5 मिनट समय है मेरे पास तो मैं सुनने वाले सनातनियों को कह रही हूं, सावधान। मेरी जितनी 2 कौड़ी की राजनैतिक समझ है ये तो वापस होगा, लेकिन कितने महीन कैंचियों से इसके बाद काटा जाएगा, कितने महीन सुई से चमड़ी सिली जाएगी, सावधान। ये तो भगवत कृपा हुई अपने लोगों पर, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो इतना खुला और भीषण मुक्का मारा इन लोगों ने। तो इससे सीख लेने की जरूरत है। क्या कोई यो केजरीवाल हो सकता है? सनातन धर्म के लिए
सनातन धर्म के अनुयायी समाज के लिए मोदी जी तो केजरीवाल हो। जिन घरों के अच्छे घरों के बच्चे अपनी पढ़ाई नौकरी छोड़ के, मैं तो उस वक्त थी पतंजलि में पंकज जी के साथ, जजेज और कौन कौन केजरीवाल के पीछे पगलाए थे। क्यों? कि भाई ये करप्शन के विरोध में हम सब पगलाए थे, आप सनातन धर्म के लिए सावधान। यानी भाजपा में, संघ में पूरी तरह से 3 दीमक लग गए हैं। चर्च का दीमक, मियाँ का दीमक, कम्युनिस्ट का दीमक, करप्शन का दीमक है। ये है मोदी जी न खाते होंगे और 5, 7, 10 न खाते होंगे, सब जगह सब खा रहे हैं, खाने का तो लिमिट नहीं रहा है। फिलहाल ये 3 दीमक लग गए हैं, तो सनातनी समाज क्या करे? ये सवर्ण कहना बंद करो। सवर्ण करना कहना मतलब चर्च अपने पहले केवल जबानी जमा खर्च में। सवर्ण सवर्ण आप सवर्ण है, आप सवर्ण सुनने में अच्छा ही लगता है, ध्यान नहीं जाता है। किसको अवर्ण सुनना अच्छा लगेगा? एक को छांट दिया, सवर्ण कहते ही एक छट गया, 4 में हम 3 बचे। 4 के 4 रहने में हमारी मजबूती है। सवर्ण चारों वर्ण वर्णाश्रम धर्म कूट दो अब इन पर कि 30 साल में हिंदू राष्ट्र के उदय में सनातन धर्म के साथ हिंदू राष्ट्र है, नहीं तो हिंदू राष्ट्र कौन बात पाएगी? तो दूसरा, किसी को काट के नहीं फेंकना है, न भाजपा को हराना है, न संघ को हराना है। जो है उसको पकड़ के, कंट्रोल करके, कान पकड़ के, ही तो खुद ही अपने को सेवक कह रहे हैं। और वो संघ अपने को कह रहा मियाँ का भी सेवक हूँ, चर्च का भी सेवक हूँ, पापी का भी सेवक हूँ। इन सब सेवकों का कान पकड़ के, जरूरत पड़ने पर थपड़िया के इनसे सेवा कराना है। फेंक फेंक के नया पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से लाओगे? कुकुरमुत्ते की तरह पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी। ये संघ बना 1925 में, किस माहौल में? जब मुसलमानों की गुंडागर्दी दंगा ब्रिटिशर्स के प्रभाव में भयंकर हो गया था, तब हिंदू समाज का समर्थन था, तब 1925 का बना है। और जनसंघ मेरी समझ से 50-56 में कभी बना है। क्यों पंकज जी? जनसंघ 51-52 में, 51-52 में बना, यानी 25 के 25 साल बाद। और जो बना उसके पीछे 25 साल का ऑल इंडिया नेटवर्क। जनसंघ बनाने वाला कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 47 में इतना प्रभावशाली हो गया कि इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए बिना किसी आरोप के इस पर गांधी जी के हत्या का आरोप जोड़ के इसको क्या प्रतिबंध वगैरह लगा के नष्ट करने का प्रयास हुआ। यानी ऑल इंडिया मतलब पाकिस्तान में भी शाखा थी, बांग्लादेश में भी शाखा थी। ऑल इंडिया स्वरूप के एक संगठन ने 51 में एक पार्टी बनाई। ऐसा कौन है भाई? और उसको केंद्र में अटल बिहारी पहला प्रधानमंत्री बनाने में पहली बार कब बने हैं? 97-92 में शायद। यानी 25 से 95 भी जोड़ो तो कितना साल हुआ? 70 साल। 70 साल प्रधानमंत्री बनाने में। और यहाँ बात क्या हो रही है? केंद्र के शासन की। और संघ जैसा अनुशासित, एकदम कठोर व्रत लेकर काम करने वालों का संगठन, अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं। उनको अटल बिहारी को पीएम चुनना पड़ा, लाल कृष्ण आडवाणी को ना चुन पाए,
देश के वातावरण के कारण किसमें दम है 50 साल इंतजार करने का? हमको तो कल काम करना है। तो कुकुर मुत्ते की तरह नए नए राजनीतिक दल नहीं चाहिए, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आरक्षित अगर डिवीजन करना है, आरक्षित अनारक्षित सामान्य वर्ग मत बोलो, आरक्षित वर्ग बोलो, अनारक्षित वर्ग बोलो, ढाई वर्ण बोलो। ये तीन तो मेरी खोपड़ी में, पंकज जी का अनारक्षित सुनकर आरक्षित और ढाई वर्ण मुझे सूझा। आप लोग की बुद्धि लगेगी, 20 नए नए शब्द सूझेंगे। चर्च का आधा खेल शब्दों का खेल है। एक बौद्ध, एक साले 9 बौद्ध बन गए। हम बौद्ध को मनबे नहीं करते हैं, लेकिन हम 9 बौद्ध हैं। हम भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते। भगवान बुद्ध जो जो कहते हैं हम नहीं सुनेंगे। हम 9 बौद्ध हैं। 9 बौद्ध क्यों कहा, ये अभी मैंने पढ़ा है, आप लोग को सुनाएंगे। उसने जो पढ़ा है वो कितना सच गलत, उसको जरा छाट छूट ले, जांच ले, फिर बताते। तो ये शब्दों की बड़ी भारी लड़ाई है। शिक्षा मंत्री क्या कह रहा है, चलन भैया क्या बताए, कि हम उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अरे भाई, तुमको ऐसा बेहुदा चर्च का कानून या तो स्त्रियों को मारने में, या यहूदियों को मारने में, या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वालों को मारने में, या अफ्रीका वालों को मारने में। उन्होंने तो कहा ये सब मनुष्य ही नहीं है, इनमें आत्मा ही नहीं है। और यूट्यूब पर इनके चेले कह ही रहे हैं कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए थे। मतलब कुछ भी। तो एक चीज, नई नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है। इस पर हम थोड़ा सा लिखे भी हैं, जो मेरी बुद्धि में इतने में आया है। नोटा का बल दिखा के इनको हराना है, औकात में इनको लाना है। ये भी यूं यूं चले, मेजॉरिटी नहीं देनी है, थोड़ी देर हम ठहर के देख लेंगे। तीसरे नंबर पर हैं दुनिया में, हम 5वें पर रह लेंगे, 8वें पर रह लेंगे। मोदी जी, हम सनातनी के रूप में पहले रहे, तो आपको 400 भी नहीं, हर किसी के सामने झुकना पड़े। अभी तो नीतीश और एक और तेलंगाना वाले को आपने मैनेज किया। मैनेज करने जितना धन जो है ट्रेजरी में, वो 2.5 वर्ण का दिया हुआ है। कारण उस 1.5 वर्ण से आप टैक्स नहीं ले रहे, और हम 2.5 वर्ण का, आप उस 1.5 वर्ण को देते तो हमको कष्ट नहीं था। 1.5 वर्ण को उल्लू बनाकर उस 1.5 वर्ण के परम शत्रु मुसलमान और चर्च को और कम्युनिस्टों को आप दे रहे हैं।